रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, ये जो बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है, उसके लिए ये मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। जिनकी परीक्षा हो गई है कोई बात नहीं है, और जिनकी परीक्षा होने वाली है उनसे आग्रह निवेदन है कि पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होने वाले हैं और आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है और किस तरह का क्वेश्चन की तैयारी करना है। हो सकता है इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ भी जाए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आइए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है लोकप्रिय शब्द में समास कौन सा है। लोकप्रिय शब्द में समास कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए तत्पुरुष। याद करेंगे, समास में से पूछ सकता है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि शुभागम में कौन सी संधि है। शुभागमन, शुभागमन में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा तिंदु हुजूर शासन। अगला क्वेश्चन है कि अंबर पनघट में डुबो रही तार घाट घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है। इसका आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। मतलब तीन गो में वी उपसर्ग लगा हुआ है, एक में वी उपसर्ग नहीं है, तो वीटअप में नहीं है। निम्नलिखित में सु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सुरक्षा। सुजोर रक्षा, सुरक्षा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से बना है। इक प्रत्यय से बना है, तो ये हो जाएगा दैनिक। दैनिक इक आ रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है। अक प्रत्यय नहीं है, तो सड़क में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका शिवभारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कि किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। किस काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा गया था, भक्ति काल को। अगला क्वेश्चन देखिए इंग्लिश का आ गया आपका लैंग्वेज में। फाइंड आउट विच ऑफ part of a sentence has an error. The prime minister was asked to write a form to the book. ये इसमें से आपको कौन सा एरर लग रहा है ये बताना है। तो ये हो जाएगा टू राइट अ फॉरवर्ड। टू राइट अ फॉरवर्ड हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड में आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, FORE होता है फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें भी आपको 12 नंबर में भी एरर बताना है। तो इस वाक्य के भाग में ऑन योर के स्थान पर फॉर योर हो जाएगा। ठीक है, ऑन योर के स्थान पर फॉर योर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि चूज द वन विच एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड सिलेक्शन। सिलेक्शन का राइट मीनिंग क्या होगा, तो इसका हो जाएगा प्रेफरेंस। प्रेफरेंस दिया गया यानी कि सिलेक्शन में। अगला क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको अपोजिट वर्ड बताना है यानी उल्टा वर्ड बताना है। इसका आंसर हो जाएगा एग्रीमेंट का डिस्कॉर्ड, या फिर डिसएग्रीमेंट होता तो भी हो जाता डिसएग्री। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स एज द प्रूव्ड इनसफिशिएंट द कंपनी ही इज डैश हिम। इसका आपका आंसर हो जाएगा एक्सपेल्ड। अगला क्वेश्चन देखिए सामाजिक विज्ञान में ऋग वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे। इसके आंसर हो जाएगा आपका सोम। अगला है कि गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी के भाग है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा पूर्वी घाट के। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस क्या है। ग्रीन पीस क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये एक पर्यावरण, ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से जुड़ा एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा मेकॉन्ग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है। इसका हो जाएगा बांग्लादेश। भुवनेश्वर पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। शैली वाला एक पूछ देता है, तो ये नागर शैली में है। अगला कि व्यक्तियों को कर रहा दृष्टि से निम्न से कौन अन्य तीन भिन्न है। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 का बी हो जाएगा सार्वजनिक भविष्य निधि। अगला क्वेश्चन कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएंगे संत पुरंदरदास। संत पुरंदरदास। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित हैं। तो अनुसूचित जनजाति सबसे कहाँ है, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है। इसका हो जाएगा आंसर आपको ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित देशों में से कौन संघाई 5 का सदस्य नहीं है। संघाई 5 का सदस्य नहीं है, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में हीरा निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है। हीरा सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए कि जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर आता है तब वह पादपों और पशुओं को भिन्न घटकों। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, पादपों और पशुओं को भिन्नता बढ़ती है। अगला है देश की प्रथम ISS का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। देश की प्रथम ISO 9001, ISO का ये मार्का होता है 9001
का सम्मान पाने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन है, ये पूछ रहा है। किस रेलगाड़ी को? तो भोपाल एक्सप्रेस। भोपाल एक्सप्रेस को सबसे पहले मिला था। थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? थर्ड आई, ये अगर आप खेल देखते होंगे तो जानते होंगे, थर्ड आई क्रिकेट से संबंधित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बड़ा निकोबार द्वीप पे, ऑप्शन ए। अगला है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 31 का हो जाएगा सी, प्रधान देशांतर पर। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है ये एग्जाम में। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो इसका हो जाएगा हैदराबाद में। निम्न में से किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? ऋतु प्रवास का प्रचलन है, ये बताना है आपको। तो 33 का हो जाएगा एक, भूटिया। अगला है, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। किस पर देखा जा सकता है? तो चट्टान आलेख पर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम, अभी ओम बिरला है, तो आपको ये भी याद रखना है कि अभी कौन है, और आपका ये राज्यसभा में अभी कौन है। तो राज्यसभा में आपका जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं भारत के। और ये पूछ रहा है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर। अगला, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? त्रिरत्न नहीं है तो वो है सम्यक अहिंसा, ये आपको जैन धर्म का नहीं है। गरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका 37 का, तो आंसर हो जाएगा शरावती। अगला क्वेश्चन देखिए, आइए 37 के बाद 38 की ओर चलते हैं। 38 में, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई थी? भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई थी? यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला है, कोचीन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जनवरी 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम नृत्य से। फोबर्स किस ग्रह का उपग्रह है? फोबर्स फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? ये क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा मंगल ग्रह का। अगला है कि उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उरी उरी उरी, ये है आपको जम्मू कश्मीर। लोसांग का उत्सव है जो कहाँ मनाया जाता है? लोसांग एक उत्सव है जो कहाँ मनाया जाता है? तो ये ताइवान में। अगला, कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए, अगर कबड्डी आप खेलते हो जानते हो तो। कबड्डी में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं एक तरफ। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में। निम्न में से किस समाचार पत्र से सबसे अधिक संस्करण प्रकाशित होते हैं? तो इसका हो जाएगा इंडियन एक्सप्रेस। अगला, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस, एक तो आपको दिवस से पूछ ही लेगा। अगर आपको देखना है पूरा दिवस तो ये मेरा वीडियो डाला हुआ है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अभी पृथ्वी दिवस आने वाला है जो कि आपको 9 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखेंगे पृथ्वी दिवस भी। उग्रवादी क्रांतिकारियों की प्रथम बृहत स्तरीय कार्रवाई बड़ा डकैती किससे संबंध रखता है? तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी बंगाल से। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका जोग प्रपात। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर कि मशहूर यूरोपीय यात्री बर्निजर पेशा में क्या था? ये पेशा से क्या था ये बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, चिकित्सक था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुतुब मीनार का निर्माण तो इसका इल्तुतमिश को। अगला क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? इसका हो जाएगा आपका मोहम्मद शाह। जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में अधिक बाधक कौन था? अधिक बाधक कौन था? इसका हो जाएगा शहरयार। शहरयार सबसे अधिक बाधक बना था। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी वातापी, वातापी में थी, वातापी। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था? ये गुप्त काल में। किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया था? इसका 42वां संविधान संशोधन, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को, जो कि 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। मैक्सिमम संशोधन इसी में किया गया है। अगला क्वेश्चन की बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्ध संगति के समय विभक्त हो गया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा चतुर्थ संगति के समय। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी? तो ये था आपको 7। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइए आप प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन किसने की थी? स्थापना किसने की थी ये बताना है आपको। तो ये सतीश चंद्र सान्याल,
सचिंद्र नाथ सन्याल। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी की पहाड़ियां। आइए देखते हैं 61 से क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान। लार की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा ज्ञात करने में। अगला क्वेश्चन देखिए कि जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि क्योंकि इसके अणु हाइड्रोजन आबंध से बंधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी और Mg के कार्बोनाइट। निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारा एक तत्व है। अगला क्वेश्चन उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो जो अभिक्रिया की दर बदल देता है। अगला कि किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है किसमें? ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, डायोप्टर में। अगला है कि किससे परमाणु का निर्माण होता है? किससे परमाणु का निर्माण होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ताकि इससे जो रेवेन्यू आएगा, जो इससे पैसे आएंगे, वो मैं गरीब बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करने वाला हूँ। इसलिए आपसे बस इतना ही सहयोग की अपेक्षा है। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद 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 जरूर रखेंगे। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है। आपको बताना है इसका परसेंटेज, नाइट्रोजन की मात्रा कितने परसेंट है? बताइए। ऑक्सीजन की मात्रा कितने परसेंट है? जल का हिमांक कितना होता है? जल का हिमांक बताना है आपको 4 डिग्री सेल्सियस। आइए आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन में कि आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। अगला है कि सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है? तो नाभिकीय संलयन के कारण। सूर्य में सतत ऊर्जा नाभिकीय संलयन के कारण। सही कथन को चुनिए। सही कथन को चुनना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता। ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? सिस्मोग्राफ का उपयोग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भूकंप के झटका को जो मापा जाता है, उसका कितना गति था, उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप मापने का एक यंत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का क्या कारण है? बताइए क्या कारण है? इसका ऑप्शन जो होगा, ये आंसर हो जाएगा भाप की गुप्त उष्मा के कारण। लाइटेंट हीट के कारण जलन ज्यादा होता है। कल भी इसके पिछले वाले वीडियो में मैं बताया था। कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कपास के बीज। आंसर हो जाएगा कपास के बीज से। यकृत का कार्य क्या है? लीवर का जो काम है वो क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप से में संचित करता है। किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? तो इसका हो जाएगा पर्णहरित। आइए क्वेश्चन नंबर 79, मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है? मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है फेफड़ों में एकदम शुद्ध रक्त होता है। किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग कितनी होती है? बताना है आपको कितनी बार धड़कती है एक वयस्क व्यक्ति की। आप अपना खुद चेक कर लीजिए कि धड़कन कितने बार धड़क रही है 1 मिनट में। इसका 72 बार प्रति मिनट। खाने के सोडा, बेकिंग सोडा का आपको रासायनिक सूत्र बताना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा NaHCO3। कार्बन एक क्या है? कार्बन एक क्या है? तो ये एक अधातु है। एक बिंदु से इतना मीटर दूरी, इसका आंसर देखिए, इतना मीटर दूरी दूसरे बिंदु तक 20 कॉलम आवेश ले जाने में 2 जूल कार्य होता है। बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा D1 × 10⁻⁻1 वोल्ट। दांत के डॉक्टर का दर्पण कैसा होता है? दांत का जो डॉक्टर होता है वो दर्पण कैसा? तो अवतल दर्पण रखता है वो। ग्राहक को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय बल। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस के बने चश्मों का प्रयोग। निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम कोयला पाया जाता है? सबसे कम कोयला किसमें पाया जाता है? तो लकड़ी में। अगला क्वेश्चन देखिए, कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है ये बताना है आपको। तो प्रकाश का वेग होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका खाया जाने वाला भाग मुख्यतः इंडोस्पर्म है? इंडोस्पर्म है, ये बताना है आपको। तो नारियल का खाया जाने वाला भाग इंडोस्पर्म है। आइए मैथ की ओर चलते हैं। मैथ का मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको सॉल्व करके देखें कि आप बना पाते हैं कि नहीं। 500 रुपए का 5 रुपए सैकड़े की ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला लगा लेंगे और उसके आधार पर बन जाएगा। जो बनेगा उसका आंसर आएगा ए।
अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है, तो आपको रख देना है जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए, जहाँ जहाँ y वहाँ 3 रख दीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 18। अगला क्वेश्चन है, कितना दिया हुआ है, तो आपको बताइए इसमें क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो हो गया बराबर 3 का स्क्वायर। तो आपको बताना है कि इसमें कितना होगा। 93 का आंसर हो जाएगा आपका ए 43। देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे 2 था तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 35 यहाँ 36 हो गया, 42 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 94। तो 94 का किसी द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं, तो इसमें 2 मूल होते हैं, द्विघात है इसलिए 2 मूल होते हैं, रैखिक होगा तो 1 मूल होंगे, एक चर वाले एक रैखिक। आइए देखते हैं, त्रिघात में 3 मूल हो जाएंगे। 95 में देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के पदार्थ से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछता है, ये हो जाएगा 1000। अगला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। ये तो एकदम पक्का क्वेश्चन है कि इस तरह का आएगा ही आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 216। बना करके देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, आप वीडियो को पॉज कर ले, लेकिन बनाएं जरूर। आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आज के युग में नौकरी से बढ़कर कोई चीज नहीं है। नौकरी है तो आपको समाज में इज्जत है, वैल्यू है। नौकरी नहीं है तो आप कितने भी विद्वान हैं, आपकी विद्वता धरी की धरी रह जाएगी, कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए मेहनत करें और नौकरी लेकर के ही माने। आइए देखते हैं 97। एक कैमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है आपको 60, 20, 15 मीटर है, तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करें जो इस कमरे में आसानी से रखी जा सकती है। इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 65 मीटर। बना करके देखें, स्क्रीनशॉट ले लें। आंसर मिल रहा है कि नहीं, आपको बनाने आ रहा है कि नहीं बनाने आता हो तो प्रैक्टिस करें, कहीं से सीखें, देखें। अगर भी इसके बाद भी नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं बना करके आपको बता दूंगा। 12 पुरुष से एक काम को 12 दिन पूरा कर सकते हैं। ये तो टाइम एंड वर्क वाला था क्वेश्चन, VVI मान लीजिए, इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस कर लेंगे। दिक्कत होगी तो आप हम कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा। 98 का हो जाएगा ऑप्शन सी 12। स्क्रीनशॉट ले ले, दिक्कत हो रही है तो। 99 नीचे दी गई आकृति में एंगल बीपीसी का मान अंशों में निकालने कितना होगा। बीपीसी यानी आपको निकालना है, पी का वैल्यू बताना है कि पी का वैल्यू कितना होगा डिग्री में। तो 99 का आंसर हो जाएगा ए 80 डिग्री। देखिए 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई को अपवर्तित रखते हुए उसकी आधार त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा। इसका हो जाएगा आंसर 1:4। ये था आपका पूरे 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2। दूसरा प्रैक्टिस सेट था, पहला प्रैक्टिस सेट भी आप देख लें और चैनल को हमें सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।